बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। तमाम क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28800 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। एक रेक्टेंगल हमारे पास फील्ड है। रेक्टेंगल शेप वो होती है जिसकी ये वाली दो साइड्स और ये दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, जबकि एक लेंथ इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो है 28800 स्क्वायर मीटर, और उसने हमें कहा है कि इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, कि जो उसकी लेंथ है वो 2 टाइम है किससे, उसकी विड्थ से। तो फिर बताइए कि इनकी लेंथ कितनी होगी, इसकी साइड्स की लेंथ, कि ये इसकी विड्थ कितनी होगी और इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो लिख लेना है इसका जो गिवन डाटा है, और गिवन डाटा में हमारे पास से दो क्वांटिटीज़ इसने हमें दी हुई हैं। एक तो उसने हमें ये एरिया दिया हुआ है और दूसरा उसने हमें हिंट्स दिए हैं जो कि लेंथ और विड्थ से रिलेटेड हैं। तो हमें गिवन डाटा में सबसे पहले एरिया लिख लेना, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और ये एरिया कितना है हमारे पास 28800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और उसने हमें कहा है कि इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो ये उसने हमें हिंट दिया हुआ है, इस हिंट को हम यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, इस हिंट की मदद से लेट कर लेंगे। हमें लेट कौन सी वैल्यू करना होती है, जो कि ट्वाइस या 3 टाइम्स के अलावा होती है। ठीक है, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स के अलावा कौन सी वैल्यू, यहाँ पे विड्थ है। ठीक है, तो हमें विड्थ को लेट करना है सबसे पहले, तो हम लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, और जो लेंथ है वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है, लेंथ इज ट्वाइस देन विड्थ। तो ट्वाइस का मतलब है कि अगर विड्थ एक्स है तो ट्वाइस का मतलब क्या है कि फिर लेंथ क्या होगी, 2 टाइम। ठीक है, तो ट्वाइस का मतलब 2x होगी, विड्थ अगर x है तो लेंथ 2x होगी। अब हमें क्या करना है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको अप्लाई कर लेंगे हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है उसने हमें दिया हुआ, और वो है 28800। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 28800 इज इक्वल टू लेंथ हमने क्या लेट की है 2x को, लेंथ की प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। मल्टीप्लाई है फॉर्मूला में, विड्थ है और विड्थ क्या लेट की है x है, विड्थ की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 28800 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 28800 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, फिर अगेन 2 4 टाइम 8, और देन 2 0 हमारे पास आ जाएंगे। तो यूँ हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 14400। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर के ऊपर इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमें स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि इस x के ऊपर जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो सके। एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, और सेकंड वैल्यू है 14400, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। x इज इक्वल टू इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पेयर्स बना लेने हैं, एक 00 का, सेकंड 44 का, और एक 1 का आ जाएगा। अब 1 रिक्वायर है तो 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1, नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 44 है, और इस नंबर में इसी नंबर को ऐड करके हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब 2 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 44 आ जाए। तो 2 के साथ अगर 2 2 लेते हैं तो 2 टाइम 4 और 2 टाइम 4 44 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2, तो क्या आ जाएगा 44।
और यूं देखें हमारे पास यहाँ पे डबल ज़ीरो है, तो इस डबल ज़ीरो के लिए हम यहाँ पे 1 टाइम ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि इसको ड्रॉप करेंगे तो 0 0 डिवाइड नहीं हो सकेगा, इसलिए हमें इन डबल ज़ीरो के पेयर के लिए यहाँ पे 1 टाइम ज़ीरो ले लेना है। तो यूं हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 120। तो हमने x किसको लेट किया था, लेंथ विड्थ को, तो हमारे पास जो विड्थ है वो क्या आ गई है 120। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विड्थ इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या है, लेंथ हमें फाइंड करनी है और वो है 2x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 2x, और 2 को हमें x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना, और x की वैल्यू क्या है 120। तो x की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 को 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 टाइम 0, 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। तो यूं हमारे पास दोनों साइड्स आ गई हैं रेक्टेंगल की। जो लेंथ है हमारे पास वो आ गई है 240 मीटर, और जो इसी रेक्टेंगल की विड्थ है वो हमारे पास क्या आई है 120।